नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ JNK में। आज पूरा संसार कबीर जयंती की तैयारियों में जुटा हुआ है। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कबीर जयंती ना मनाकर कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आखिर इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है? आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में। आज इस चीज़ का हम खुलासा करेंगे। इस चीज़ का खुलासा जानने के लिए, इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए आप जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ JNK के साथ। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम के बिल्कुल सामने और यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं सतलोक आश्रम खमानो के अंदर का दृश्य। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमानो के मेन गेट पे और यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी आपको बता दूँ कि 45 डिग्री का टेम्परेचर है और इस इतनी तपती गर्मी में लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं और वेकेशंस मनाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की शिष्य। अभी आखिर क्या कारण है इतनी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं? अभी हम जानेंगे इन लोगों के विचार कि आखिर क्या कारण है, क्या ऐसी चीज़ है जो इन लोगों को यहाँ पर एकत्रित होने में प्रेरित कर रही है। दर्शकों, हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम खमानो के बिल्कुल अंदर और यहाँ पर अंदर आते ही हमको एक भगत मिले हैं, संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं। आइए इनसे कबीर प्रकट दिवस के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नवदीप दास। सर, हमें ये बताइए कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? कबीर प्रकट दिवस, ये कबीर साहब जो हैं ये पूर्ण परमात्मा है और ये सहज ही रहे थे काशी में लहरतारा तालाब में कमल के फूल पे आके प्रकट हुए थे, तो उसी दिन की याद में ये कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। सर, आज हम देख रहे हैं कि जो दुनिया है वो कबीर जयंती मनाने में जुटी हुई है, उनकी तैयारियों में जुटी हुई है और यहाँ पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। आखिर इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि उनको तत्व ज्ञान नहीं है और शास्त्रों में वो प्रमाण करके नहीं बताते हैं कि कबीर साहब कौन है। सर, हमने तो सुना है कि कबीर जी तो जो थे वो एक विधवा ब्राह्मणी के घर उनका जन्म हुआ था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो प्रकट हुए थे? हमें इसकी जानकारी दें। वो ऐसा है सर कि ये जो अपने आज तक जो सुना है ये लोकवेद था, दंत कथा थी कि वो विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में कबीर सागर ग्रंथ है और गीता वेद पुराण और कुरान पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब से प्रमाण करके बताते हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और वे सतलोक से आए थे, सहस्री आए थे, काशी में लहरतारा तालाब में कमल के फूल पे आके प्रकट हुए थे। ये सच्चाई है, ये ग्रंथों में हमारे लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने इनको समझा नहीं। तो सर, हमें ये बताएं कि कबीर प्रकट दिवस जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? एक कबीर प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कबीर साहब काशी में जो आए थे, प्रकट हुए थे, तो उसी की याद में ये मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि कबीर साहब कौन है। धन्यवाद सर। सच साहब तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के विचार और इनका कहना है कि कबीर साहिब जी का जन्म नहीं हुआ था, वो शह शरीर कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे। आइए इस चीज़ में कितनी सच्चाई है जानते हैं अंदर चल के। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। आइए इनसे जानते हैं कि कबीर साहिब जयंती और प्रकट दिवस में क्या अंतर है। नमस्कार सर। सच साहब जी। सर, हमें ये बताइए कि कबीर जयंती और कबीर प्रकट दिवस में क्या अंतर है? आपके पास क्या प्रमाण है कि कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे? सर, कबीर जयंती और प्रकट दिवस में सिर्फ इतना अंतर है, जिनका जन्म होता है उसकी जयंती मनाई जाती है, जो प्रकट होता है माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, सतलोक आश्रम में, क्योंकि कबीर साहब जी का प्रकट हुआ था, वो प्रकट हुए थे। सर, आपके पास क्या प्रमाण है कि कबीर साहिब जी का जन्म नहीं, वो प्रकट हुए थे? सर, हमारे पास जो कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब का ग्रंथ है और चारों वेद है और बहुत सारे महापुरुषों की वाणी है जिनको वो मिले थे, अपने ज्ञान से प्रसिद्ध कराया था। जैसे वेदों में कहा गया है, ये कबीर परमात्मा सहज शरीर कमल के फूल के ऊपर प्रकट होता है, बच्चे का रूप बनाकर प्रकट होता है और सहज शरीर ही वापस जाता है, अपना ज्ञान देने के लिए आता है परमात्मा। और कबीर साहब जी की वाणी है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालकपन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया, मात पिता मेरे कशना ही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आन का है, जगत करे मेरी हासी, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर ना पाया। ये कबीर साहब परमात्मा की वाणी है, उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कबीर साहब के कोई माता पिता नहीं, उनका जन्म नहीं हुआ, वह सहज शरीर प्रकट हुए और सहज शरीर ही सतलोक जाते हैं। सर, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर गंगा नदी से ओवरफ्लो होकर
जो जल भर जाता है उसको लहर तारा नाम का तालाब कहते हैं। यहाँ पर एक विकसित कमल के फूल के ऊपर कबीर साहब आज से 600 साल पहले प्रकट हुए थे, बच्चे का रूप बनाकर, शिशु रूप धारण कर प्रकट हुए थे। तो वही सारा यहाँ पर दिखाया गया है प्रदर्शनी में। हमारे अंदर जो प्रदर्शनी आप पूरी देखोगे उसमें हमारे सभी धर्मों के शास्त्र ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसमें ये प्रमाण है, जैसे मलूकदास जी की वाणी है, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन सतगुर नाम कबीर, काशी तज गुर मगर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाटे कोई अगन जरावे, ढूंढिया ना पाया शरीर, चार ताक से सतगुर न्यारे, अजरो अमर शरीर, दास मलूक स्वरूप कहत है खोजो खसम कबीर। कि पूर्ण परमात्मा कबीर सहस्री आए थे और सहस्री ही वो गए, माँ के पेट से जन्म नहीं लिया था, वो कबीर साहब प्रकट हुए थे, इसलिए हम उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। आप भी हमारे जो लोग कबीर साहब जी की जयंती मनाते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे सतलोक आश्रम खमाणों में आए या किसी भी सतलोक आश्रम में आए, और वहाँ पर जो प्रदर्शनी है वहाँ पर देखें, सभी ग्रंथ रखे हुए हैं, उनसे हम आपको प्रमाणित करके बताएंगे कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और वो प्रकट हुए हैं, हमेशा प्रकट होके आते हैं, जन्म लेकर नहीं आते। माफ़ी चाहता हूँ सर आपको रोकने के लिए। हमें आपने ये बोला कि काफ़ी सारे सतलोक आश्रम है, तो हमें ये बता सकते हैं कि कितने सतलोक आश्रम में कबीर साहब जी का जो प्रकट दिवस है वो मनाया जा रहा है? सर ऐसा है, ये सतलोक आश्रम तो अभी तक 12 बन चुके हैं पूरे इंडिया में, और वैसे नामधन सेंटर तो बहुत है, 500 से भी ज़्यादा है, और सतलोक आश्रम जो बड़ी रूप में है वो 12 है। सर हमें ये बताएं कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं और उसमें कहाँ पे प्रमाण देते हैं कि जो कबीर साहब जी हैं वो प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं हुआ है? सर हम आपको पूरे ग्रंथों से दिखा सकते हैं, हमारे साथ अंदर आइए, हम सभी ग्रंथ पढ़े हुए हैं, दिखाने के लिए रखे हुए हैं प्रदर्शनी में। जी सर। तो हम आ चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी सारे जो ग्रंथ हैं वो रखे हुए हैं, और जैसे कि इनका कहना है कि कबीर साहब जी प्रकट हुए थे, ना कि उनका जन्म हुआ था। तो दर्शकों आज हम देखेंगे कि कबीर साहब जी का जो प्रकट दिवस जो मना रहे हैं उसका प्रमाण किस में है, और आज इस चीज़ का खुलासा होगा कि कबीर साहब जी का जन्म नहीं, वो प्रकट हुए थे सशरीर। दर्शकों हम प्रमाण देखने पहुंच चुके हैं प्रदर्शनी के अंदर, और संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो हमें प्रमाण दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं। सर ये है ऑर्थोडॉक्स जैविश बाइबल में प्रमाण है, कबीरिम माइटी द माइटी वन। इसका मीनिंग है कबीर तो परमात्मा का नाम है, माइटी वन जो सबसे शक्तिशाली, जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं, वो एक कबीर है। ये दूसरा प्रमाण भाई पाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी की। इसमें काजी रुकन दीन को गुरु नानक देव जी मिले थे बगदाद में, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कुंट सलाम कर साधु होए सबाब, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। जिस खालक परमात्मा ने तेरा आदम बनाया था वो आलम बड़ा कबीर है, सजदे करो खुदावनू आलम बड़ा कबीर। ठीक है जी। तो कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। ठीक है जी। हम आपको कुरान से, पवित्र कुरान से प्रमाण दिखाते हैं। दर्शकों आप यहाँ देख सकते हैं पन्नों को खंगाला जा रहा है, सच्चाई को ढूंढा जा रहा है। दर्शकों देखते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। 2 जगह हमें प्रमाण मिल चुका है और तीसरी जगह हम प्रमाण ढूंढ रहे हैं। ये देखिए कुरान शरीफ की सूरत फुरकान 25 आयत 52 में लिखा हुआ है, फला तुतियल काफरीन वजहीद हूँ बिही जहादन कबीरा। मतलब कि कबीर की भक्ति छोड़कर किसी और की जो भक्ति करता है वो काफिर है, उसके लिए जिहादन मतलब अपनी कबीर भक्ति पर दृढ़ रहना है, किसी की बातों में आकर इसकी भक्ति नहीं छोड़नी, और जो नहीं बात मानते वो ना माने, और हम कबीर परमात्मा की ही भक्ति करेंगे। जो इसको अलावा किसी और की भक्ति करते वो काफिर है। हम आपको पवित्र कबीर सागर ग्रंथ में प्रमाण दिखाएंगे। पवित्र कबीर सागर ग्रंथ है जो 600 साल पहले कबीर साहब जी की वाणी लिखी थी। इसके अगम निगम बोध में कबीर साहब जी ने जब गोरखनाथ के साथ गोष्ठी हुई थी तब वहाँ पर यह वाणी उच्चारी थी, अवधू अवगत से चल आया, आए कोई मेरा भेद मरम ना पाए,
ना मेरो जन्म न गर्भ बसेरा बालक बन दिखलाया काशी नगर जल कमल पे बिच डेरा तहाँ जुलाहे ने पाया मात पिता मोरे कश नाही ना मेरे घर दासी। दासी पत्नी को कहते हैं क्योंकि परमात्मा आकर शादी नहीं करते। जुलाहे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी हासी धड़ नाही मेरे गगन कश नाही सूझे अगम अपारा सत स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा अदर दीप नाही गगन गुफा में तहा निज वस्तु हमारा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन सो जपे नाम हमारा हाड चाम लहू ना मेरे और सत्य नाम उपासी तारण तरण अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। कबीर साहब ने यहाँ पर बुला कहा है कि मात पिता मेरे कश नाही ना मेरे घर दासी। दासी पत्नी को कहते हैं कि मेरी कोई पत्नी नहीं ना ही मेरे कोई माता पिता है। जुलाहे का सुत आन कहाया मतलब कि जुलाहे का पुत्र आके कहाया लेकिन मेरे वो माता पिता नहीं है। लोग जगत करे मेरी हंसी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं अभी एक जुलाहा थानक कह के एक नीच जाति को कह के। जैसे ये यहाँ पर लिखा है हाड चाम लहू न है मेरा जो शरीर है वो 5 तत्वों का नहीं है। वो सतनाम उपासी जो सतनाम मंत्र जिसको प्राप्त है 2 अक्षर का ये गुप्त मंत्र होता है जिसको ये सतनाम प्राप्त है वो ये बात जानता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर है। वो उसका हाड मास का शरीर नहीं है वो अविनाशी तत्व का शरीर है परमात्मा का। तारण तारण अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी। कबीर अविनाशी मतलब कबीर पूर्ण परमात्मा है जो अविनाशी है जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो यहाँ पे लिखा है कि कबीर साहब जी का जो शरीर था वो हाड़ चाम का नहीं था। जी हाँ, परमात्मा का जो हमारे वेदों में प्रमाण है परमात्मा जब ज्ञान देने के लिए सह शरीर धरती पर आते हैं प्रकट होते हैं उनका मधुमेह का शरीर नूरी तत्व का शरीर जो है हल्का तेज पुंज का रूप ऊपर धारण करके फिर धरती पर आते हैं प्रकट होते हैं। फिर अपनी वाणियों के द्वारा लोक अंकियों के माध्यम वाणी के दोहारों के माध्यम से अपनी वाणी और अपना तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब जी। तो दर्शकों आपने यहाँ पे देखा जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे उन्होंने हमें काफ़ी सारे ग्रंथों से प्रमाण दिखाए कि कबीर साहब जो थे वो उनका जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने सह शरीर यहाँ पे धरती पर आकर वो प्रकट हुए थे। तो दर्शकों यहाँ पे हमने प्रमाण देख लिए और आप खुद निश्चय कर सकते हैं कि सच्चाई क्या है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि समझदार वही है जो अपने ग्रंथों में पढ़कर खुद ये विचार करे कि सच्चाई क्या है। तो ऐसे ही तथ्यों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ JNK में।